हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो ब्लॉग है ये 11 मार्च का है जो आप अभी देखने जा रहे हो, लेकिन इसमें बहुत सी मुझे आपसे दिल की बातें करनी है, आपके सजेशंस चाहिए। तो 11 मार्च वो दिन है जब कब कुछ भी ऐसा नहीं हुआ था। मेरे भैया बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि भाई जो एक्सपायर हुए हैं मेरे, वो 12th की नाइट को हुए हैं, यानी 13 कह सकते हैं। तो ये पहले वाला व्लॉग है, पहले शूट हो चुका था। ठीक है, तो ये मैं आज कद्दू बना रही थी, मतलब 11 मार्च के दिन मैं कद्दू बना रही थी। ये शूट हुआ रखा था, मैंने सोचा इसे डाल देती हूँ। ऐसे भी एक कोलैबोरेशन भी डालना था इसके साथ ऐड करके, तो फिर डालना ही पड़ता। और बाकी मैंने कुछ आने के बाद शूट तो किया है वहाँ से, वो मैं आगे आपको कल शेयर कर दूँगी वो वीडियो। तो 11 तारीख को मुझे मेहंदी डालनी थी मेरे सिर में, तो मैंने मेहंदी के लिए चाय पत्ती के पानी को उबाला था। और कहते हैं ना, वो मेहंदी में चाय पत्ती का पानी डालो तो कलर भी अच्छा पकड़ता है। और चाय पत्ती का पानी इटसेल्फ जो टी वाटर होता है वो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो मैं जब भी मेहंदी लगाती हूँ ना, ये नूपुर की मेहंदी है, उसमें चाय पत्ती का पानी डालती हूँ। और ये थोड़ा सा ठंडा पानी फिर से मैंने चाय पत्ती के अंदर डाल दिया था, जिससे कि अच्छे से पूरा उसका सत्व निकल जाए। और इसे ना अब मैं ढक के रख दूँगी 1-1.5 घंटे के लिए, उसके बाद अप्लाई करूँगी। लोहे की कढ़ाई लें तो और ही अच्छा है। तो मैं कद्दू की सब्ज़ी बना रही थी 11 तारीख को। आप लोग ऐसा ना सोचे, बड़ा नॉर्मल सा वीडियो मैं आपको वॉइस ओवर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है अब ये, लेकिन काम तो करना ही है। देखिए, ज़िंदगी तो चलनी ही है आगे। आफ्टर ऑल मुझे मेरा भी घर चलाना है। और अभी तो विवेक की कोलोनोस्कोपी भी बाकी है। आपको पता है मार्च के फर्स्ट वीक में मैं जाने वाली थी, लेट हो गया था और फिर ये सब हो गया, जिस वजह से उनका कोलोनोस्कोपी रह गया है, वो भी कराना है। वो भी काफ़ी कॉस्टली होता है। तो देखो मैं कद्दू कैसे बनाती हूँ, सिंपल तरीके से बनाती हूँ। सरसों के तेल में बहुत अच्छा बनता है। स्मोक होने के बाद मेथी में इसका तड़का लगता है। हींग और मेथी पड़ती है, हल्दी, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया जीरा पाउडर, बस ऐसे सिंपल से तड़के से बनता है। और जब ये बन के तैयार हो जाता है ना, गल जाता है प्रॉपर, तब लास्ट में इसमें मैं थोड़ा सा अमचूर पाउडर और थोड़ा सा गुड़ या फिर चीनी, बहुत थोड़ी सी, ये ऐड करती हूँ। बहुत अच्छा खट्टा मीठा टेस्ट आता है इसका। तो मैं तो कद्दू मेरे घर में ऐसे ही बनता है, मम्मी से सीखा है, मम्मी ऐसे ही बनाती थी। आप लोग ज़रूर जानना चाहोगे कि मेरे मम्मी पापा अब कैसे हैं। तो मेरे मम्मी पापा बेटर हैं, सच्चाई को एक्सेप्ट कर रहे हैं धीरे धीरे। मुश्किल है ये चीज़, लेकिन किसी न किसी तरह से ज़रूर हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा और आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तकलीफ़ तो दिल में बहुत है और हमेशा रहने वाली है, लेकिन ज़िंदगी में आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा। यही मेरे माँ बाप मुझे समझा रहे हैं और मैं मेरे मम्मी पापा को समझा रही हूँ। देखो मेरे बाल जो है ना ग्रे दिखाई दे रहे हैं। तो 11 तारीख को मैंने 11 मार्च को मेहंदी लगाई थी। मैं आपको आगे दिखाऊंगी मैं किस तरह से लगाती हूँ, लेकिन उससे पहले ज़रा मैं ये सब्ज़ी चला दूँ। और गाइज़, हाँ, मुझे आपसे ये पूछना था कि देखिए शायद अब शायद हम ये शहर छोड़ देंगे, क्योंकि अब माँ पापा को अकेले नहीं छोड़ सकती मैं। हम तीनों बहनें, देखो क्या होता है, अभी कुछ फिक्स तो नहीं है, लेकिन कोई ना कोई के साथ तो हम उनको रखेंगे। अब कुछ भी तो करेंगे। मतलब अभी देखो मैं मेरे मायके जाने वाली हूँ, बहुत जल्दी मेरे मायके जाऊँगी, क्योंकि बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। प्रिशा का 12th का एग्ज़ाम चल रहा है और अभी का भी चल रहा है। तो मैं जाऊंगी, तब हम लोग डिसाइड करेंगे। और ये देखिए, मैं आपको 11 तारीख को ना मैं आपको ये सब दिखा रही थी। ये ना पम्पकिन सीड्स हैं, ये फ्लैक्स सीड्स हैं, ये सनफ्लावर सीड्स हैं और चिया सीड्स। ये इतनी सारी चीज़ें मैंने मंगवाई हुई हैं जो कि मैं कुछ दिनों से खा रही हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, पम्पकिन सीड्स ना मैं लगभग 2 महीने से खा रही हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा इसका इफ़ेक्ट मिला है गाइज़। तो उस दिन मैं आपसे यही शेयर कर रही थी, मतलब कि ये पम्पकिन सीड देखिए ऑलमोस्ट इतने 30 ग्राम, उससे भी कम मात्रा में लेके मैं रोज़ खाती हूँ पिछले 2 महीने से। और थोड़े सनफ्लावर सीड भी ऐड करती हूँ। सनफ्लावर सीड मैंने जो कि अभी शुरू करे हैं खाने, पर पम्पकिन सीड्स मैं काफ़ी टाइम से खा रही हूँ और मुझे उसका काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। मैं आपको बोलूँ तो मेरे बालों की लेंथ काफ़ी बढ़ी है, जो मैं सच बता रही हूँ, और थोड़ा स्किन की क्वालिटी में भी डिफरेंस आया है। तो पम्पकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स, और ये जो फ्लैक्स सीड्स है ना, ये मैं दोपहर को लंच के बाद खाती हूँ। और ये जो चिया सीड्स है ना, इनको तो मैं रात को भिगो के सुबह में अपने, या तो कभी कभी ऐसे ही पी जाती हूँ, या तो फिर कभी अपने उसमें डाल लेती हूँ स्मूदी वगैरह कुछ बना के। और बादाम और वॉलनट, ये इतनी चीज़ें मैं कुछ दिनों से मैंने शुरू की हैं। और बादाम वॉलनट तो मैं आज की नहीं खा रही हूँ, बादाम वॉलनट तो हम 2-3 साल का खा रहे हैं, मैं और विवेक। पर पम्पकिन सीड मैंने अभी शुरू करी है और मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट सा फील हो रहा है। तो मैंने सोचा मैं आपके साथ शेयर करूं। गाइज़, मुझे सजेशन दीजिएगा कि अब माँ पापा को हमें कहाँ रखना चाहिए, क्या करना चाहिए। आपके सजेशंस वेलकम हैं। और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ बहुत अच्छी चीज़ के बारे में।
मेरे चेहरे को वॉश करना मेरा फर्स्ट स्टेप है मेरे स्किन केयर के लिए, लेकिन ये भी सच है कि जब हम फेस वॉश करते हैं तो उसके बाद हमारी स्किन जो है वो थोड़ी सी ड्राई फील करती है, और मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ कि कोई ऐसी ऐसी क्रीम इस ड्राइनेस से डील करे जिससे कि मेरा फेस बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाए, स्किन बहुत ज़्यादा स्टिकी हो जाए। तो अब मेरे पास इसका एक सोल्यूशन है गाइस। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्रोडक्ट्स हैं, दीज आर फ्रॉम ममाअर्थ। एक है ममाअर्थ हनी मलाई फेस वॉश। जी हाँ, इसके अंदर है हनी एंड मलाई, ये दोनों ही चीज़ें हम बरसों से सदियों से यूज़ करते चले आ रहे हैं। तो ये है फेस वॉश हनी मलाई वाला ममाअर्थ का, एंड ये है ममाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर। इसके अंदर भी हनी और मलाई है। ममाअर्थ के बारे में सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि ऑल ममाअर्थ प्रोडक्ट्स आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स एंड ऑल नेचुरल। साथ ही साथ मैं आपको बता देती हूँ ये कहाँ अवेलेबल है। तो ये अवेलेबल है ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप दोनों पे। जी हाँ, आप जो कूपन कोड लगाओगे जो मैं भी आपको देने जा रही हूँ वो आप वेबसाइट या ऐप किसी पे भी एप्लीकेबल कर सकते हो, किसी पे भी अप्लाई हो जाएगा। तो ये मिलेगा ममाअर्थ की वेबसाइट और ऐप पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, नाइका एंड पर्पल पे अवेलेबल है। अगर आप ये वाला कूपन कोड लगाएंगे YouTuber2023 तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलेगा, लेकिन आपको लेना पड़ेगा ममाअर्थ की वेबसाइट या फिर ममाअर्थ की ऐप से। और एक चीज, ये एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, तो ये बहुत ही अच्छी चीज है। और इनकी एक ऑफिशियल ऐप भी इन लोगों ने लॉन्च की है, ममाअर्थ वालों ने। So Mamaearth has launched its official app. Users get early access to sales and discounts. ये भी बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज ये है ममाअर्थ का हनी मलाई फेस वॉश फॉर स्किन नरिशमेंट। ये जेंटली क्लेंस करता है, हेल्दी ग्लो देता है, मेड सेफ सर्टिफाइड है। जी हाँ, काफ़ी अच्छा है। इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करूँ ना तो इसमें है हनी, नोन फॉर इट्स एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़। मलाई इसके अंदर जो कि डीपली नरिश करेगा, मॉइस्चराइज करेगा स्किन को और आपको एक हेल्दी ग्लो देगा। कोकोनट ऑयल है जो कि हाइड्रेट करेगा ड्राई स्किन को, एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी है बिकॉज ऑफ द कोकोनट ऑयल। एंटी फंगल भी हो जाता है इस वजह से ये, एंड एंटी वायरल प्रॉपर्टीज़ भी इसके अंदर आ जाती हैं। साथ ही साथ इसके अंदर है विटामिन ई जो कि आपकी स्किन को सॉफ्ट करेगा, डीपली हाइड्रेट करेगा, प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम एनी डैमेज। ठीक है, तो ये सारे इंग्रेडिएंट काफ़ी अच्छे हैं। और क्या करता है ये पता है, ये फेस वॉश जेंटली क्लेंस करेगा, डीपली नरिश करेगा, आपको एक हेल्दी ग्लो देगा, मेड से सर्टिफाइड तो ये है ही। तो बस इस तरह से देखिए, आपके चेहरे को गीला करके और इसके बाद फेस वॉश को लेके अप्लाई कर लेना है। बस थोड़ी देर मसाज करके और इसके बाद वॉश ऑफ कर देना है। गाइज ममाअर्थ की एक सबसे अच्छी बात, एवरी टाइम यू बाय फ्रॉम देम दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन द वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट। द एग्जैक्ट जियो लोकेशन, पिक्चर एंड द स्पेसिस ऑफ द ट्री विल बी सेंट टू यू। तो बस वॉश ऑफ करने के बाद आपको चेहरा इस तरह से कुछ साफ सुथरा, एकदम क्लेंस्ड और बहुत ही हाइड्रेटेड लगेगा। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, जो है ममाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री फेस मॉइस्चराइजर विद हनी एंड मलाई फॉर नरिशिंग ग्लो। जी हाँ, ये बिल्कुल भी चिप नहीं करेगा क्योंकि ये ऑयल फ्री है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो भी बहुत अच्छे हैं क्योंकि इसके अंदर हनी है। अगेन ये काफ़ी अच्छा है। हनी लॉक्स मॉइस्चर इन टू द स्किन वाइल सूदिंग ड्राइनेस एंड इचीनेस। मलाई है जो कि इंटेंसली मॉइस्चराइजिंग। मलाई नरिशेज द स्किन एंड एड्स अ हेल्दी ग्लो। एलोवेरा है जो कि सूदिंग और हाइड्रेटिंग होता है। एलोवेरा मॉइस्चराइजेज स्किन विदाउट मेकिंग इट ग्रीजी। और ग्लिसरीन भी है जो कि एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। ग्लिसरीन गिव्स यू सॉफ्ट एंड सपल स्किन और बहुत ही स्मूथ स्किन हो जाती है। तो बहुत ही नॉन ग्रीजी मॉइस्चराइजेशन आपको इस मॉइस्चराइजर से मिलेगा। आपकी स्किन का नरिश करेगा, हेल्दी ग्लो देगा, और ये भी गाइज मेड सेफ सर्टिफाइड है। मुझे ये दोनों प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आए हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों ही प्रोडक्ट्स का मैं लिंक छोड़ रही हूँ, चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये जो सब्जी है ना कद्दू की, इसको मैं बीच बीच में चला रही हूँ और देखो इसने अपना नेचुरल पानी कितना सारा छोड़ दिया है, काफ़ी पानी छोड़ दिया है। तो ये कद्दू में इटसेल्फ इसका पानी होता है, मैंने कोई पानी नहीं डाला था। और अभी इसको वापस ढक देंगे क्योंकि मैं तो छिलके के साथ बनाती हूँ, कुछ लोग छील के बनाते हैं, बट मुझे ये छिलके के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है। और इसके साथ पूरियाँ बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन पूरी तो विवेक खाते नहीं है, इसलिए पूरी तो बनने से रही। तो यहाँ पे 11 तारीख को देखो 2 सब्ज़ी मैंने बनाई थी। देखिए ज़रा भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। आप आगे वीडियो में ये भी देखेंगे कि हम प्रिशा की बर्थडे की तैयारी कर रहे थे कुछ आज ही के दिन, आप आगे के क्लिप में देखेंगे। ये मैंने कलीफ्लावर और आलू की सब्ज़ी बनाई साथ में, क्योंकि सब लोग कद्दू घर में नहीं खाते, विवेक नहीं खाते हैं, तो उनके लिए आलू और गोभी बना दिया है। तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि 25 तारीख को यानी 25 मार्च को प्रिशा का बर्थडे है और वो 18th बर्थडे है, और बहुत ही ज़ोर शोर से सेलिब्रेट करने का इरादा था। और जिसके लिए मैं अब आपको डिक्लेयर कर देती हूँ, आगे के क्लिप में आप देखोगे, जिसके लिए हम हॉल बुक कराने गए थे, बैंकेट हॉल। लेकिन सोचा नहीं था कि इतनी खुशियों के साथ तैयारी कर रहे हैं और क्या से क्या हो जाएगा कि हम जीवन भर के लिए मैं अपने भाई को ही खो दूँगी, ऐसा ज़रा भी आइडिया नहीं था। तो 11 तारीख को ना मेरा ये सामान कुछ आया था, ऑनलाइन मैंने मंगवाया था। तो ये मैंने मॉस्किटो किलर जो होता है ना,
मतलब जिससे कॉकरोच मॉस्किटो दोनों मर जाते हैं। एक्सो का मैंने ये मंगाया था, बर्तन का टब, बर्तन साफ़ करने का। और ये टी शर्ट प्रिशा की बर्थडे के लिए स्पेशल मंगाई गई थी। तो अब तो खैर बर्थडे मनाने का तो मतलब ही नहीं बनता है, लेकिन क्योंकि पता है ज़िंदगी ने बहुत बड़ा घाव दे दिया हम लोगों को, इससे उबर पाना ज़रा मुश्किल है। मैं तो इतना भैया के टच में नहीं थी तब मुझे इतना दर्द है, तो फिर माँ पापा की तो हालत पता नहीं क्या ही होगी। माँ पापा को ऐसे छोड़ के आई हूँ, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन वो लोग कांस्टेंट मुझे फ़ोन पे ये समझा रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा दूर मैं हूँ तो उनको सबसे ज़्यादा चिंता मेरी ही है। तो वो मुझे कांस्टेंट समझा रहे हैं कि तुम टेंशन मत लो बेटा, क्योंकि बाकी सब लोग पास पास है ना, तो मेरा यहाँ कलेजा ज़्यादा फट रहा है, मुझे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है यहाँ पे। मेरे आंखों के सामने से ना मेरे भाई के अंतिम दर्शन के जो मोमेंट थे, वो जो मेरे आँख के सामने उसका चेहरा था, उसको मैं भुला ही नहीं भूल पा रही हूँ। लेकिन ये भी नहीं भूल सकती कि मेरे बच्चे भी हैं, विवेक हैं, मेरी प्रिशा मुझे यही समझा रही है कि मम्मी अब आपको हमारे लिए भी तो जीना है ना। और बात भी सही है ना, मेरी तबीयत ख़राब होगी तो इन लोगों को कौन देखेगा। तो ये कुछ सामान आया था, ये सारा सामान मैं वापस उठा के रख रही थी। और बताओ कितनी अच्छी ज़िंदगी चल रही थी, कितनी खुशी खुशी मैं अभी को टी शर्ट दिखा रही थी, बेटा दीदी के बर्थडे पे ये पहनना। बैंकेट हॉल हमने बुकिंग की तैयारी कर ली थी, मतलब सिर्फ पैसे देने बाकी रह गए थे। सब कुछ हम आज ही के दिन देखने गए थे। ये जो मैं आज ही का व्लॉग, मतलब 11 तारीख का जो व्लॉग शेयर कर रही हूँ, उसी दिन अभी आप आगे देखोगे कि क्लिपिंग में मैं आपसे बात भी करूँगी कि प्रिशा और हम लोग इसके बर्थडे की तैयारी करने जा रहे हैं। तो उस दिन ही हम बैंकेट देखने गए थे और हमें जो बैंकेट पसंद आया था वहाँ डन कराए थे, बस पेमेंट ही बाकी रह गई थी। 11 तारीख का व्लॉग है ये, 12 को ये हो गया, बाकी नहीं तो शायद पेमेंट भी हो जाती, ऐसे वाली बात थी। लेकिन कोई बात नहीं, हमें कोई अफसोस नहीं है कि बर्थडे नहीं मनेगा। काश मेरा भाई वापस आ जाए, बस काश कि वो वापस आ जाए कहीं से एक बार। ये खाना बन चुका था, सब्जियां अच्छी बनी थी, और अब मैं आ गई थी यहाँ मेहंदी लगाने के लिए। तो 1-1.5 घंटा जब हम मेहंदी भिगो के रख देते हैं ना, तो वो अच्छा कलर छोड़ती है। और मैंने नोटिस किया है नूपुर की मेहंदी में ना कलर बहुत अच्छा आता है। तो मैं सारे जड़ें ओपन कर करके स्कैल्प में भी लगाऊंगी पहले, जिससे कि मेरा रूट टचअप जैसा भी हो जाए, और फिर बाद में बाकी के बालों में लगाऊंगी। गाइज़, बहुत सारे लोग मेरे भैया की फ़ोटो देखना चाहते हैं, तो ठीक है, मैं एक वीडियो में बैठ के आपको फ़ोटो दिखा दूँगी उनका, ठीक है। एक्चुअली मैं सच बोलूँ तो जब से वहाँ से वापस आई हूँ, मैं सिर्फ उसका फ़ोटो ही तो देख रही हूँ, उसका फ़ोटो ही देखती हूँ, तो बस आँख से आंसू तो झमझम झमझम अपने आप गिरने लग जाते हैं। इतना समझ लीजिएगा कि मेरा भाई बिल्कुल मेरे जैसे दिखता था। हम सभी भाई बहनों में मैं और मेरा भाई सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी थी हमारे फेस में। लिप्स बिल्कुल मेरे जैसे, फेस कट बिल्कुल मेरे जैसा, आप देखोगे तो आप समझ ही जाओगे। तो अब मैं एक वीडियो में बैठ के ना आपको उसका फ़ोटो दिखाऊंगी, मेरे भैया का, मेरा प्यारा भाई। बस अब आप लोग, मुझे पता है सब ने प्रार्थना की है उनकी आत्मा की शांति के लिए, बस मैं वही चाहती हूँ कि सब प्रार्थना कीजिएगा उनकी आत्मा की शांति के लिए, सो दैट वो हेवन में रहें बस, और वो जहाँ रहें वहाँ खुश रहें। क्योंकि जब मैं परेशान होती हूँ और मैं मम्मी को कॉल करती हूँ, मम्मी पापा मुझे इतना ही बोलते हैं बस कि बेटा अब हमें सिर्फ प्रार्थना करनी है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, और वो जहाँ भी रहे सुकून से रहे, और बस वो एकदम खुश रहे जहाँ भी रहे। तो ये मेरा मेहंदी का काम तो हो गया। गाइस, दोबारा बोल रही हूँ, ये भाई की डेथ से पहले का व्लॉग है, नहीं तो लोग जज करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी जज कर लेते हैं। मेहंदी के बाद ना मैं ये लगाती हूँ, जिससे कि कलर भी अच्छा आता है, मेहंदी सूखती भी नहीं है। नहीं तो अगर मेहंदी बालों में ज़्यादा सूख जाए ना, तो बालों में ड्राइनेस आ जाती है। मैं सजेस्ट करूँगी मेहंदी के बाद आप ये ज़रूर लगाएं। 3 घंटे के बाद मैंने वॉश किया था, और अभी धूप सी है ना, तो यहाँ दिखा रही हूँ आपको, जिससे कि आपको भी पता चले। देखो आगे ही आपको थोड़ा कलर बढ़िया सा दिख भी रहा होगा। नूपुर की मेहंदी का कलर बहुत अच्छा है, और जब रिपीटेड हम लगाते हैं ना मेहंदी, तो कलर डार्क होता ही चला जाता है। मेरी तरफ से नूपुर की मेहंदी आप ले सकते हो बिंदास, बहुत बढ़िया नूपुर की मेहंदी है। और यहाँ मैं आपको धूप में दिखा रही थी, देखो कितना अच्छा सा कलर आ रहा है, बहुत अच्छा कलर आ गया है। ओके, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं ज़रा बच्ची के बर्थडे की कुछ तैयारी के लिए। कुछ नहीं बताएंगे अभी। ये देखो कलर दिखाना था आपको, कलर अच्छा खासा आ गया है ना प्रिशा, अच्छा कलर आया ना। हाँ। जो एकदम से सामने ग्रेस पे नज़र जा रही थी ना, वो नहीं, एकदम से नहीं जाती, मतलब थोड़ा सा नज़र रुक जाती है। ये काफ़ी अच्छा कलर आया है।
चाहे तो इसके ऊपर हम इंडिगो पाउडर अगर अभी लगा दें ना, टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो अगर अभी मैं लगा दूँ तो ये पूरे के पूरे कलर हो जाएंगे बाल। लेकिन देखो कितना अच्छा सा बाउंस और करली करली हेयर लग रहा है। मम्मी की बाल। अभी ये मुझे बोली कि मम्मी चलो ये काम करके आते हैं, आज थोड़ा सा टाइम है तो, क्योंकि फिर इसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, फिर एकदम से टाइम मिलना मुश्किल हो जाएगा। फिर मेरी पेपर है, मेरी बर्थडे के दिन लास्ट है, लेकिन पेपर है तो ऑलरेडी ट्यूशन में है, उसके एग्ज़ाम स्टार्ट हो चुके हैं। हम लोग थोड़ा सा इसकी बर्थडे से रिलेटेड कुछ काम करने जा रहे हैं। अभी कुछ फिक्स नहीं है इसके बर्थडे पे क्या करें। पहले सोचा था कि बहुत बड़ा बर्थडे करेंगे, 18th बर्थडे है ना इसका, तब शी इज़ गोना बी एडल्ट नाउ। लेकिन अब देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अभी मैच्योरिटी तो भगवान ने पहले से दे दी। ओह माय गॉड। अभी तो सिर्फ नाम का एडल्ट का थप्पा लग रहा है। चलो चलो वो लाइट वाइट ऑफ कर दो। हाँ चलिए तो फिर चलो चलते हैं। आज कुछ चीज़ें भी आई हैं जो मैं आपको आराम से दिखाने वाली हूँ। ये देखो क्या आया है, वापस आके दिखाती हूँ। बड़े काम की चीज़ है, हम लेडीज़ के बहुत काम की चीज़ है ये। तो गाइज़ जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके बाद हम लोग बैंकेट्स वगैरह देखने गए थे और एक बैंकेट हमने बुक भी कर दिया था। पेमेंट बाकी रह गई थी बर्थडे के लिए, लेकिन फिर उसके अगले दिन तो जो हुआ आपको पता ही है। चलिए व्लॉग लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।